आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है ऋषि सुनक और एक शख्स थे जिनका नाम इज्जत से तो नहीं लिया सकता क्योंकि वो भारतीयों को कुछ समझते नहीं थे। वो भारतीयों को अधनंगा कहते थे, अधमरा कहते थे, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते थे। उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, इनका नाम जब सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि बहुत चर्चित इंसान होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चर्चित उस समय ये थे कि वो उस समय आज़ादी के पहले जो ब्रिटेन है वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उनका ऐसा मानना था कि भारतीय जो है सिर्फ राज करने के लिए भूखे नंगे लोग यहाँ रहते हैं। तो इनका कहना था कि हम अगर भारत को आज़ाद कर देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और एक ना एक दिन फिर हमें वापस आना होगा। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने संसाधन को झूठ मूठ का वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को कहते थे। तो मजबूरी में फिर जब इनकी गद्दी गड़बड़ होने लगी तब जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी आज़ाद कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हालांकि अब तक 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी के और अच्छी खासी ज़िंदगी भारतीयों की आगे हो चुकी है। तो जिस हिसाब से इन्होंने कहा था, आज स्थिति ये है कि इनके देश में खुद भारतीय नस्ल का व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में आगे आया है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें तो सब गलत साबित हो गई। मेहनत करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये बात साबित करती है। और एक भारतीयों में तो इतनी खासियत है कि पूछने लायक नहीं, बहुत मेहनती होते हैं। हमारे गांधी जी को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। राउंड टेबल मीटिंग जब हुआ करती थी उसमें जब गांधी जी गए थे, क्योंकि गांधी जी सिंपल वेशभूषा में होते थे, खादी का वेश धारण करते थे, तो उसमें वो जिक्र मतलब वो भारतीयों की जिक्र करते थे कि हाँ हम अपने देश की चीज़ पहनते हैं, लेकिन यह वहाँ पर उनको अर्धनंगा व्यक्ति कहते थे। जो चर्चिल जो व्यक्ति था वो विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा मतलब पार्ट अदा किया था। उसने ब्रिटिशर्स को जिताने में बहुत बड़ी रोल अदा की थी, इसलिए लोग उनकी बात सुनते थे। लेकिन जब उसकी कुर्सी डगमगाई तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब भारतीयों को आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं था कि दोबारा फिर ये भारतीय जो है हमें बुलाएंगे, हम ब्रिटिशर्स फिर राज करेंगे। मतलब आप ब्रिटिशर्स को वो सुपीरियर समझता था और इंडियंस को बहुत छोटा समझता था। लेकिन समय का चक्र है, बदला और आज देखिए ये स्थिति है। मुझे एक बात याद है, 1943 की एक बात थी, मैंने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा है। उसमें लिखा था कि उस समय बंगाल में बहुत बुरी स्थिति थी, भूखमरी चल रही थी, सूखा पड़ चुका था। तो एक वहाँ के मतलब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि अनाज भेजेंगे एक शिप, लेकिन इसने रोक दिया था। उसने कहा था कि भारतीय जो है खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इनके ऊपर अगर हम अनाज अपना भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी एक मनाही की वजह से यहाँ पर 20 लाख से ऊपर लोग भूखे मारे गए थे। और मतलब इतना गंदा व्यक्ति था, लेकिन आज जो कि वो मर चुका है, आज कब्र में ये सोचता होगा कि जिन भारतीयों को मैंने मारा, जिन भारतीयों के ऊपर मैंने अपशब्द कहे, आज स्थिति देखिए क्या है कि एक भारतीय नस्ल का व्यक्ति जहाँ जिस कुर्सी पे वो बैठता था, आज वो उस कुर्सी पे एक भारतीय बैठा हुआ है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लाया जा रहा है। वहाँ अल्पसंख्यक होते हुए भी भारतीय आज जो है आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि भारतीयों का दिमाग कहीं ना कहीं राज करने के लिए तो होता है, साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए होता है।